हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और सोलन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अदानी के नाम पर फिर से भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हल्ला बोला है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव कांग्रेस के सच और भाजपा के झूठ के दरमियान है। राहुल ने कहा कि मोदी ने अदानी को 40,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मोदी गुजरात के चौकीदार बनना चाहते हैं, मगर जनता जानती है कि गुजरात में मोदी और हिमाचल में धूमल किस तरह के चौकीदार हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया। राहुल ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो देश की शांति छिन जाएगी। बकौल राहुल, बीजेपी क्रोध और नफरत की राजनीति करती है। राहुल ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि पूरी दुनिया के लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या बीजेपी सत्ता में आई तो देश में शांति बनी रहेगी। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो बयान देता है, वो कहता है कि हमें सिर्फ दो देशों से डर है, एक चीन और एक हिंदुस्तान। अब ये काम भैया हिंदू को मुसलमान से एक जात को दूसरी जात से लड़ाने से नहीं होने वाला है। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि कभी कभी चौकीदार भी चोर होते हैं और जिस दिन गुजरात में आरटीआई कमीशन जाएगा उस दिन गुजरात का चौकीदार जेल में होगा। चौकीदार भी चोरी कर जाते हैं, होता है। गुजरात के चौकीदार ने गुजरात में आरटीआई कमिश्नर नहीं बैठाया। गुजरात में अगर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि लोकायुक्ता सिर्फ 1 महीने पहले अपॉइंट हुआ है, 2 महीने पहले अपॉइंट हुआ है। मोदी जी अकेले गुजरात की चौकीदारी करना चाहते हैं और मैं आपको सीधा बता देता हूं, जिस दिन वहां पे आरटीआई चालू हो गया, जिस दिन वहां पे 10 के 10 आरटीआई कमिश्नर आ गए, जिस दिन वहां पे लोकायुक्ता आ गया, उस दिन गुजरात का चौकीदार अंदर हो जाएगा। राहुल गांधी ने अदानी के नाम पर फिर से भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार पर हमला बोला। चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि मोदी ने अदानी को 40,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया, लेकिन बदले में अदानी ने गुजरात को क्या दिया। गुजरात के चौकीदार ने अदानी जी को 1 रुपये प्रति मीटर पकड़ा दी। सिर्फ ये नहीं 26,000 करोड़ रुपए की बिजली, 26,000 करोड़ रुपए की बिजली एक व्यक्ति को चौकीदार ने पकड़ा दी, जिसकी कंपनी 3,000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी। 10 साल में चौकीदार ने उसकी कंपनी को 40,000 करोड़ की कंपनी बना दी और फिर कहते हैं भैया अब मुझे हिमाचल प्रदेश का, दिल्ली का, देश का चौकीदार बनाओ। बिलासपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस के सच और भाजपा के झूठ के बीच है। राहुल ने कहा कि भाजपा चाहती है कि जैसा हिंदुस्तान है वैसा ही रहे, किसान का बेटा किसान और मजदूर का बेटा मजदूर रहे। वो चाहते हैं कि जैसा समाज है, जैसा हिंदुस्तान है वैसा ही रहे। बड़े बिजनेसमैन का बेटा बड़ा बिजनेस चलाए, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर रहे, मजदूर का बेटा मजदूर रहे, किसान का बेटा किसान रहे। हम चाहते हैं कि समाज बदले, किसान का बेटा मजदूर का बेटा एक दिन बड़ा बिजनेस चलाए, किसान का बेटा मजदूर का बेटा हवाई जहाज चलाए। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस और नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आरएसएस की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहुल ने आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक एमएस गोवलकर का जिक्र करते हुए कहा
कि उनका मानना है कि भारत ने महिलाओं को मतदान का अधिकार देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आरएसएस के बारे में मैं पढ़ रहा था, जो उनके फाउंडर थे गोवालकर जी ने आपके बारे में कुछ कहा था, महिलाओं के महिलाओं के बारे में कुछ कहा था, वो मैं आपको बता देता हूं। गोवालकर जी ने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गलती महिलाओं को वोट देने की गलती थी। पोस्टर लगता है महिलाओं को हम शक्ति देंगे, और आरएसएस की विचारधारा कहती है महिलाओं को वोट देना गलत था। राहुल गांधी इससे पहले भी धर्मशाला में रैली कर चुके हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि राहुल गांधी की ये रैलियां कांग्रेस के लिए कितनी फलदायक साबित होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। हमारे साथ राहुल की रैलियों पर बात करने के लिए शिमला से सीधे मौजूद हैं हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा। जी मोहित, राहुल आए राहुल गए, राहुल की आज की रैलियों का जनता पर कितना असर? देखिए रूपक, आज जो रैली हुई है राहुल की, इसे कह सकते हैं एक पलटवार है जो नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी यहाँ पर सोलन में उसका। और निश्चित रूप से यहाँ पर एक हवा बनाने का जो दौर है वो जारी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं रूपक, तो कहीं पे भी किसी भी चुनाव में जो है वो पार्टियों की कोशिश रहती है कि राष्ट्रीय नेतृत्व एक अलग से हवा बना दे ताकि जो रुझान है लोगों का वो उस ओर जाए। तो अब देखना होगा कि इस रैली का जो है जनता पर कितना असर पड़ता है। जो मुद्दे आज इस रैली में उठाए गए हैं उसको जनता किस तरह से स्वीकारती है या नहीं स्वीकारती है, राष्ट्रीय मुद्दों से जनता को कितना वास्ता है, जो यहाँ के मुद्दे हैं, प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनका जो है उस पर जनता जो है वो उसे किस तरह से लेती है उन मुद्दों को, ये देखने वाली बात होगी। जी मोहित बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी का इम्पैक्ट पड़ेगा हिमाचल में? देखिए राहुल गांधी जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व है। निश्चित रूप से जो कैडर वोटिंग होती है उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो ऐसे नेताओं का पड़ता है रूपक। जब खासतौर पर जब इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं और नाराजगी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी होती है कभी ना कभी कहीं ना कहीं, तो उसको जो है वो जो है वो नाराजगी जो है वो दूर होती है जब कोई इस तरह का राष्ट्रीय नेता यहाँ पर आता है कहीं से भी। और ऐसे में इम्पैक्ट जो पड़ेगा, जिस तरह से मैंने कहा कि जो जनता है वो किस तरह से स्वीकारती है वो देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से रूपक यहाँ पर असर जो है वो जरूर पड़ता है, चाहे मोदी की रैली होती है या फिर राहुल गांधी की रैली होती है। अब वही देखना होगा कि 7 तारीख को जब यहाँ पर वोटिंग होगी तो ये जो रैलियां हुई हैं इनका असर जो है वो वाकई पड़ा है या नहीं पड़ा है, बिल्कुल मोहित, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहित। तो आपको बता दें, राहुल गांधी ने आज हिमाचल प्रदेश में रैलियां करी और जिसमें उन्होंने जमकर हल्ला बोला। कल 2 मई को सोनिया गांधी कुल्लू में आ रही हैं, जहां पर वो वहां के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में रैली करेंगे और प्रतिभा सिंह के लिए वोट मांगेंगी। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।